सिप्पी साहब जिंदाबाद, सिप्पी साहब जिंदाबाद। सीपी साहब का कैसा क्या है बंदेड़िया में? 100% मोदी आएगा तो हार जाएगा यहाँ तो। नादौरा में सीपी साहब ही है। इनका प्यार का नाम चांद है, शायद किसी को मालूम नहीं है। क्या क्या नाम है? चांद। तो फिर मजबूरी में अशोक जी को वापस बनाया। मजबूरी में बनाया? मजबूरी थी कि भाई अब क्योंकि साहब हार गए तो कैसे बनाता है। ये 21 किलो की माला है। अच्छा, तो इसमें फिर अपना आप सीपी साहब को पहना हो कि फिर आप में से भी एक दो जना तो मुंह डालेगा अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। सीपी साहब जो काम कर रहे हैं उसकी कोई मतलब तोड़ नहीं। 200 विधायक सीपी साहब अब बाजू चुनाव आई रहे जो कही हुई मुख्यमंत्री ने, मैंने तो बहुत साल पहले प्रधानमंत्री की घोषणा कर रखी उनके लिए। सीएम बनेंगे। अगले साल जब चुनाव ये जन्मदिन मनाएंगे तब सीपी साहब किस पोस्ट पे होंगे? सीपी साहब सीएम बनेंगे राजस्थान के। अच्छा, साहब को एक बार सीएम बनाएंगे। तो अपने बनाना है पर अपनी बात अंदर के अपने बीच में रखनी है। अशोक गहलोत को पता नहीं चलना। जो इतना काम किया है, इतनी व्यवस्था की है, तो उसका प्रतिफल तो मिलेगा। आला कमान के बर्थडे में आला कमान को ने क्या कहा टिकट के लिए? कुछ नहीं, हम तो बर्थडे में आए तो बर्थडे की बात कर रहे हैं। जब टिकट की बात होगी तो टिकट की बात करेंगे। मेवाड़ का जो सबसे बड़ा नेता है वो नाथद्वारा से विधायक है, तब नाथद्वारा की तो क्या ही बात करें। नेगड़िया में पिछली बार सीपी साहब पूरी पंचायत से 1500 वोटों से लीड ली, वही हम बरकरार रखेंगे। नेगड़िया पंचायत फिर से लीड पूरी पंचायत। आप यूँ कहते नहीं कहते इनसे क्या रहे हो? स्कूल में तो नहीं लगता था कि विधानसभा अध्यक्ष बन जाओगे। एक राजसमंद में नहीं चल रहा है, वहाँ पे भाजपा जीत रही है। एक कुंभलगढ़ में नहीं चल रहा है, वहाँ पे भाजपा जीत रही है। इस बार क्या होगा? और हमारे नेता ऐसा है जो तय करेंगे कि भाई टिकट किसको देना। हमारा इतने भारी नाम है, हम भाग्यशाली है ना। मिलाद मुबारक, आप जियो हजारों साल और दिन हो 50,000। आला कमान को 10 दिन लग गए मुख्यमंत्री का चयन करने में, क्योंकि फर्स्ट चॉइस हमारे साहब ही थे। वो भाजपा वाले जो ये मीटिंग कर करके जो ये इससे तो दिल खुश हो रहा होगा आपका। विचार बुझा में भी तो क्या है, वो भी परेशान है 30 साल से। गुना विधानसभा क्षेत्र में यूथ का काम करेंगे, यूथ को कांग्रेस में लाएंगे, यूथ को जोड़ेंगे। राहुल गांधी के साथ चल के आया तो यहाँ थोड़ा वट बढ़ रहा होगा आपका। हाँ बढ़ रहा है ना। सीपी साहब को कहा नहीं कहा मैं राहुल गांधी के साथ चल के आया हूँ? नहीं वो जानते पहले से। आपने टाइप कर दिया कि या तो देख मेरा नाम मेरे तुमको पूछेगा तुम्हारा लाओ कौन, तो मेरा लेना मेरे को पूछेगा तुम्हारा लूंगा, ऐसा लग रहा है। 175 में किसकी चलेगी? 10 साल से सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ वर्तमान विधायक हैं और विधायक के साथ जनता तो धापी है, लेकिन उनके कार्यकर्ता भी धाप गए। इनको टिकट विकेट मिलेगा तो ये जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? जीतेंगे, जरूर जीतेंगे और हम लोग जिताएंगे। अब क्या आप हैप्पी बर्थडे कहोगे या चुनाव की शुभकामनाएं कहोगे? ये 2 बार के पार्षद है, 1 बार के पार्षद है और ये आधे पार्षद है। ये भाई साहब आज बच्चे हम जरूर हैं, लेकिन आने वाला देश हम जैसे कंधों पर ही टिका हुआ। नमस्कार, अभी हम खड़े हैं नाथद्वारा और नाथद्वारा में आज मेवाड़ कांग्रेस के एक बड़े चेहरे, सबसे कद्दावर चेहरे, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी का जन्मदिन है और उस कार्यक्रम को लेकर आज आप देख पा रहे हैं पीछे एक भव्य पंडाल है और पंडाल में कांग्रेस के अलग अलग तमाम लोग आकर जुटे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्रिय नेता को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सकते हैं। और उन शुभकामनाओं के साथ साथ जो अलग अलग चेहरे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि चुनावी साल है, चुनावी साल में चुनावी कवायदें भी दिखती है, तो कई लोग ऐसे जो आगे आने वाले चुनाव में अपने कद को बढ़ाने की उस कवायद में भी लगे हुए हैं, वो चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं और अलग अलग लंबी लाइनें लगी हुई आप देख पा रहे हैं। और ये टीम कहाँ से आई है? नेगड़िया से। अच्छा, नेगड़िया ये अपना ये वाला टोल वाला, महंगे टोल वाला। अच्छा, क्या नाम है आपका? फतेह सिंह जला। ये तो मैं पकड़ लूंगा आपसे। तो आज क्या है, सीपी साहब को हैप्पी बर्थडे कहने आए हो? तो हैप्पी बर्थडे कहने के सब ये जन्मदिन की शुभकामनाओं वाली भीड़ ही है कि कुछ वो टिकट लेने वालों की भीड़ भी है? नहीं, सब शुभकामना जन्मदिन की शुभकामना वालों की है। टिकट लेने वाला और कोई नहीं है, उम्मीदवार ही नहीं है। नहीं, अब दूसरी जगह से आ रहे हैं ना, नाथद्वारा में तो नहीं है। राजसमंद वालों को भी चाहिए, कुंभलगढ़ वालों को भी चाहिए, भीम वालों को भी चाहिए, गोगुंदा वालों को भी चाहिए। उनको लगता है ना कि सीपी साहब दिलवा सकता है ना? हाँ, सीपी साहब दिला सकते हैं। नादौरा में सीपी साहब ही है। नाथद्वारा में सीपी साहब ही है। तो अब क्या मिले कि नहीं मिले सीपी साहब से? अब वो लाइन लंबी है, अभी तो लाइन में इंतजार करके भी मिल के आएंगे साहब से। मिल के जाएंगे। हाँ, मिल के जाएंगे। क्या सीपी साहब ये जन्मदिन तो मना रहे हैं, मगर ये चुनाव का साल भी है, तो अगले साल जब चुनाव ये जन्मदिन मनाएंगे तब सीपी साहब किस पोस्ट पे होंगे? सीपी साहब सीएम बनेंगे राजस्थान के। अच्छा, मुख्यमंत्री के तौर पे अगला जन्मदिन मनाएंगे? हाँ बिल्कुल। तो फिर तब तो मेरे को लग रहा है फिर आप 3-4 गुना होगे। हाँ बिल्कुल आए, ज्यादा संख्या में होगे। आज ही आए, कभी आए? अभी हम परसों भी आए थे। परसों कम से कम परसों क्यों आए? जन्मदिन तो आज है। परसों सर ये था 2,500 महिलाएं इधर आई थी।
2020 में जब कोरोना, परसों हैप्पी बर्थडे थोड़ी कहा आपने? परसों हैप्पी बर्थडे नहीं था सर। 2020 में जब कोरोना आया था ना, उस समय जितनी भी गर्भवती महिलाएं थी ना, उस समय उन सब महिलाओं के अनंता में सर ने फ्री इलाज करवाना, जांचें वगैरह सब कुछ करवाया। तो धन्यवाद देने आए थे आप? उनको नहीं, फिर वापस सर ने 3 साल बाद में उनको वापस चेक दिए, उनको किट दिए गए, उनसे सब जानकारी ली गई कि आपको हॉस्पिटल में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। हर गाँव में कार्यक्रम चल रहा है। आज का बताओ मेरे को बाप के। आज सर का बर्थडे है और हम सर के दीवाने हैं। दीवाने? वही नंबर के दीवाने। क्या नाम है आपका? कुछ भी कर सकते। क्या नाम है आपका? मेरा राजकुमार लोहार नाम है। क्या कुछ भी कर सकते हैं? क्या मतलब है? मेरा कैमरामैन भी भूपेंद्र लोहार है, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल सर। मेरे खुद के पिताजी कोरोना में बीमार है। सर ने उनको 7-8 लाख का इलाज की हेल्प करी, इलाज के लिए। और कोरोना में जो ये ऑक्सीजन वगैरह वगैरह सब हेल्प करवाई। और हमारे गाँव के ये नेताजी फतेह सिंह जी हमारे आदर्श है। और पूरे गाँव में जब हमारे माताएं जब पानी लाती थी, आता के छाले वगैरह, आपके कुल मिला के आपके नेताजी, आपके गांव के नेताजी अब वो विधानसभा के नेताजी से मिलना है, राजस्थान के नेताजी से मिलना है। ये देखो, ये अलग अलग लोग आ रहे। थोड़ा सा मैं लाइन से मिलूंगा, फिर और लोगों से बात करेंगे। ये लाइन देखो लगी हुई है। और इधर आइए आप, ये देखिए आप, ये बुके लेके आए हैं। इनके हाथों में फूल दिख रहे हैं, इनके हाथों में तस्वीर है। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो? यहीं से सर। ये क्या, किसकी? श्रीनाथ जी की तस्वीर? श्रीनाथ जी की तस्वीर है। श्रीनाथ जी की तो सीपी साहब के पास खूब है सर। तो इच्छा है मन से। अब क्या आप हैप्पी बर्थडे कहोगे या चुनाव की शुभकामनाएं कहोगे? हैप्पी बर्थडे कहेंगे सर जी। केक वेक नहीं काटा? केक अभी तो नहीं काटा सर। अभी नहीं काटा। ये फूलों की माला, ये कितने किलो की माला है? ये 21 किलो की माला है। अच्छा, तो इसमें फिर अपना आप सीपी साहब को पहनाओगे, फिर आप में से भी 1-2 जना तो मुंह डालेगा अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। फिर वो फोटो वोटो खिंचवा के आप घर पे लगाओगे सीपी साहब का जन्मदिन मनाते हुए। हाँ, यही होगा। तो अभी ये सीपी साहब का जो जन्मदिन, मैं लोगों को एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आज तो विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे मना रहे हैं, इस साल चुनाव भी है, अगला जन्मदिन क्या बनेंगे? अगले जन्मदिन तक क्या बनेंगे? हर साल मनाएंगे। मुख्यमंत्री के दावेदार है अगले। पक्की बात है? पक्की बात है, मुख्यमंत्री के दावेदार है। हर साल मनाते हैं। हर मुख्यमंत्री की बार। तो आप ऊपर जाओ तो क्या आना है सब। आज तो विधानसभा अध्यक्ष को पहना रहे हैं, अगली बार भगवान करें मुख्यमंत्री के दावेदार। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, आप क्या बुके लेके आए हो? कहाँ से आए हो आप? बामाखेड़ा से। अरे यार, ये पीछे तो चुना जर्दा मनार मिला रहे नेताजी कार्यक्रम में। कहीं चुनारों जर्दारों कहीं काम है हो। पकड़े गया वे भाषा आप कटो आया बना लूँ तो ये बड़ा डो बनोल। अच्छा, बनो लूँ तो कई आज सीपी साहब को कहीं मिलवाया, कहीं कहवाया? सीपी साहब ने कहीं कहवाया? पूछ रहे वो पीछे कन्फर्मेशन कर रहे हैं। मालिक जिम्मेदार आप कितना साल रहे क्या? बे घटे सीपी साहब अबे पाजो चुनाव आई जो कई वही जीती कई नाम है आप? मारा नाम मोदीराम। तो अबे सब जना तो ये नन्ना है, तो ये तो सीपी साहब धोख दे। आप तो आशीर्वाद दे सको। हाँ, दे दो। तो आगे बता रहा ना, आप तो कहीं लाइन में कहीं, आप तो बुजुर्ग आदमी आगे ये नेताजी आप ला रहे कहीं? नेताजी कहीं नाम है? रामलाल जी याना आप लार लायक। चलो हैप्पी बर्थडे क्या सीपी साहब ने कही? बिल्कुल ले जाऊँ सर। तो अबे ये दाना बुढ़ा तो आप उबा कर दी, खुद बेटियां लगाओ आप। अरे है जन है, मैं पगारी कमजोरी है हमारे, थोड़ी सी कमजोरी है पुराना। अच्छा, तो चलो और भी कुछ लोगों से बात करेंगे, उनसे जुड़ते हैं, लोगों से जानते हैं कि आज ये कार्यक्रम में आखिर में लोगों का रुझान क्या है चुनाव को लेकर, आज के इस आयोजन को लेकर। और ये इस तरफ जो लोग खड़े हैं, ये क्या कहते हैं, वो नाथद्वारा के वो लोग हैं जो वो एक चावल देख के खिचड़ी का पता लगा लेते हैं कि कितनी पकी कितनी नहीं पकी। अच्छा, तो ये जन्मदिन की तो बातें चल ही रही है, शुभकामनाएं चल रही है, कहीं थोड़ी बहुत राजनीतिक खिचड़ी भी पक रही है क्या? टिकट लेने वाले खूब आए हैं आज। देखो माहौल तो चुनाव आए तो वही होगा और होना ही चाहिए। जो इतना काम किया है, इतनी व्यवस्था की है, तो उसका प्रतिफल तो मिलेगा और मिलना ही चाहिए। पर आपको ये तो आनंद तो आता होगा कि यार हमारे तो नेता ऐसे हैं कि दूसरे जितने भी नेता है, कि कुंभलगढ़ में जाओ तो कुंभलगढ़ की लड़ाई, राजसमंद जाओ तो राजसमंद की लड़ाई, दूसरी जगह जाओ दूसरी जगह लड़ाई, और हमारे नेता ऐसा है जो तय करेंगे कि भाई टिकट किसको देना, हमारा इतने भारी नाम है। तो हम भाग्यशाली है ना। और श्रीनाथ जी की मेहरबानी किसी को कहते हैं? इसी को कहते हैं श्रीनाथ जी की मेहरबानी, उन पे भी है और हमारे पे भी है। तो श्रीनाथ जी की मेहरबानी कांग्रेस पे क्यों है? कांग्रेस का सवाल नहीं है, एक उन्होंने व्यक्ति क्यों नहीं, राजसमंद में क्यों नहीं है? नहीं, वो नहीं है। हमारे यहाँ जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, सीपी साहब जो काम कर रहे हैं, उसकी कोई तोड़ नहीं। 200 विधायक। मैं सीपी साहब के और सीपी साहब के काम की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि नाथद्वारा वाले लोग ये सोचते होंगे यार आप लोगों को भी कोई तो मिलता होगा कि यार सीपी साहब से जान पहचान है, मेरे टिकट की बात तो करना नहीं। वो जानते हैं कि सीपी साहब अपने हिसाब से काम करते हैं और हम भी जानते हैं, इसलिए किसी की सिफारिश तो करने का सवाल ही नहीं। कोई केक वेक काटा नहीं काटा? हाँ सर, केक वेक काटा नहीं काट दिया। सीपी साहब को खिलाया आपने? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। कितने साल के हो गए सीपी साहब?
आज 73 पूरे हो गए, 73 पूरे हो गए। इधर आओ आप लोग इधर आओ सरपंच साहब इधर आओ। जी सर। शुभकामना दी नहीं दी सीपी साहब को? बिल्कुल सर दी। मैं एक सवाल आज सबसे पूछ रहा हूँ वैसे कि आज तो आप लोग दे रहे हो विधानसभा अध्यक्ष जी को शुभकामनाएं, दिसंबर में है चुनाव, अगले साल किसको दोगे शुभकामनाएं? सीपी साहब को देंगे। नहीं, क्या पद पे होंगे? सीएम बनेंगे। सीएम बनेंगे। क्यों पहले मुस्कुराए आप? बिल्कुल। हाँ? बन जाएंगे? बिल्कुल सर, 100% सीएम बनेंगे साहब। हमारी जिम्मेदारी अशोक गहलोत सुन रहे होंगे, वो देखेंगे यार ये तो लोग मेरे खिलाफ मेरे को हटाने की कोशिश में कर रहे हैं नाथद्वारा वाला। नहीं साहब को एक बार सीएम बनाएंगे। तो अपने बनाना है पर अपनी बात अंदर के अंदर अपने बीच में ही रखनी है। अशोक गहलोत को पता नहीं चलना। राजस्थान से सबसे बड़ी जीत दिलाएंगे सर। क्या नाम है आपका? यशवंत श्रीमाली। यशवंत श्रीमाली। कहाँ से आए हो आप? बागोल सरपंच। अच्छा बागोल से। अच्छा आप तो यार मिले ना मेरे को यार सरपंच साहब, यार क्या बात कर दिया आपने। ये कह रहे हैं कि सीपी साहब को मुख्यमंत्री बनाना है। बिल्कुल बनाना है, बिल्कुल बनाना है। फिर अशोक जी गहलोत का क्या होगा? वो तो सचिन जी उनसे पहले ही वहाँ लड़ाई चल रही है, आप नया नाम ला रहे हैं। देखिए अशोक जी ने को 15 साल मौका दे दिया और वो तो एक संयोग था कि साहब तब एक वोट से चुनाव हार गए और जब हारे उसके बाद आला कमान को 10 दिन लग गए मुख्यमंत्री का चयन करने में, क्योंकि फर्स्ट चॉइस हमारे साहब ही थे। इधर आ जाओ, आवाज बता रही। और वो एक वोट हारने के कारण 10 दिन तक आला कमान भी एक संकोच में पड़ गया कि अब किसको बनाए, तो फिर मजबूरी में अशोक जी को वापस बनाया। मजबूरी में बनाया? मजबूरी थी कि भाई अब क्योंकि साहब हार गए तो कैसे बनाता है। अब अगली बार के लिए आपने पूरी व्यवस्था कर ली है? यूँ ही समझो हमारी तरफ से कंप्लीट है। सरपंच संघ ने पूरी व्यवस्था सारी कर ली है, ध्यान रखना आप। और आज इस पंडाल में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहे ये टी शर्ट। इधर आना बेटा, आ गया ना? ये देखो बाबूलाल जी, बाबू भील विधानसभा अध्यक्ष आप। हाँ इधर थोड़ा सा आ गया जी आप। तो बाबूलाल जी बड़े शर्माते हमारे सामने आए। बाबूलाल जी कहाँ से आए हो आप? विधानसभा गोकुंदा। कौन सा गाँव, कौन सा? विलेज रामा। ये बड़ी आज टीम एकदम बड़ी सुसज्जित। कितने लोगों को लेके आए हो आज आप? 200 के आसपास है बॉस। अच्छा, ये आज पंडाल में सीपी साहब के जयकारे सबसे ज्यादा आप ही लगा रहे थे आज। साहब हमारे गुरु हैं, साहब हमारे आदरणीय हैं और साहब का बर्थडे था इसलिए चुनाव लड़ने का मूड है साहब। नहीं, अभी यूथ का काम कर रहे हैं और सभी को गोकुंदा विधानसभा क्षेत्र में यूथ का काम करेंगे, यूथ को कांग्रेस में लाएंगे, यूथ को जोड़ेंगे। थोड़े शर्माते बोल रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मैंने इनको बात करने के लिए तैयार किया। बेटा कौन है ये, क्या नाम है इनका? इनका नाम क्या है? बालू भील। इनको टिकट मिलेगा तो ये जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? जीतेंगे, जरूर जीतेंगे और हम लोग जिताएंगे। ये तो शर्माते बोल रहे हैं, आप लोग तो खुल के बोल रहे हो। चलो ये तो बढ़िया लगा मेरे को। जिता दोगे? जिताएंगे। तो इनको बोलो ना कि यार शर्माओ मत, आप तो लड़ो। आप इलेक्शन लड़ो, पीछे हम हैं। पीछे ये है 200 आदमी जो आप लाए हो ये है, और इसके अलावा जो भी आपके वहाँ मौजूद है आप लड़ेंगे। आप तो नर्वस मत हो, आप तो शांत। मतलब मेरे को आपको देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है साहब। बहुत धन्यवाद। थोड़ा शर्मा रहे हैं, पर शर्माते भी ये बड़े मेरे को यूँ लगा कि मन की बात कर रहे हैं। और ये पूरी की पूरी टीम देखिए आप तैयार करके लाए हैं, अलग अलग टी शर्ट में सजे हुए। और सबसे कमाल की बात है कि सीपी साहब जब मंच पे जा रहे थे सबसे ज़्यादा नारे ये टीम लगा रही थी। सबसे ज़्यादा नारे आप ही लगा रहे थे। क्या कह रहे थे? कौन सा नारा लगा रहे थे? तो लगाना मेरे विश्वास नहीं हो रहा है मेरे को। सीपी साहब जिंदाबाद, सीपी साहब जिंदाबाद, सीपी साहब जिंदाबाद। लोगों से अलग अलग बात कर रहे हैं। एक इसमें हम इतने खड़े हैं, इनसे भी बात करूंगा, मगर एक चेहरा ऐसा है जो राहुल गांधी के साथ चल के आया। राहुल गांधी के साथ चल के आया तो यहाँ थोड़ा वट पड़ रहा होगा आपका। हाँ पड़ रहा है ना। सीपी साहब को कहा नहीं कहा मैं राहुल गांधी के साथ चल के आया हूँ? नहीं वो जानते पहले से। जानते हैं? क्या जानते हैं? कि मैं किस के साथ घूम के आया हूँ। ये कह रहा है मैं कद में छोटा हूँ पर सीपी साहब जानते हैं मेरा पद बहुत ऊपर है। ये इधर लच्छू भाई और इधर खड़े हैं। इधर भी लच्छू भाई और इधर भी लच्छू भाई है। ये लच्छू भाई राजसमंद वाले हैं, ये लच्छू भाई कुंभलगढ़ वाले हैं। तो अब और सबसे कमाल की बात है कि राजसमंद में 2 ही विधानसभा ऐसी है जहाँ दोनों लच्छू भाई का जादू चल नहीं रहा है। एक राजसमंद में नहीं चल रहा है, वहाँ पे भाजपा जीत रही है। एक कुंभलगढ़ में नहीं चल रहा है, वहाँ पे भाजपा जीत रही है। इस बार क्या होगा? अब की बार सब मेहनत कर रहे हैं और अब की बार कांग्रेस को लाएंगे। किसको लाओगे आप? कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसको लाएंगे। आपका मन तो योगेंद्र सिंह जी की तरफ लग रहा है। वो तो हमारा साथी है, बाकी पार्टी जिसको आपने टाइप कर दिया, तो देख मेरा नाम तुमको पूछे कि तुम्हारा लाओ कौन, तो मेरा लेना नहीं, मेरे को पूछेगा तुम्हारा लूंगा, ऐसा लग रहा है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बस जो आला कमान जिसको भी टिकट देगा उसके साथ है हम। आला कमान का बर्थडे भी है आज। बस तो उसी बर्थडे में आए हुए हैं हम। आला कमान के बर्थडे में। आला कमान को ने क्या कहा टिकट के लिए? कुछ नहीं, हम तो बर्थडे में आए तो बर्थडे की बात कर रहे हैं। जब टिकट की बात होगी तो टिकट की बात करेंगे।
अब ये इन लच्छू भाई से बात कर लिया, अब राजसमंद वाला लच्छू भाई से बात करते हैं। ये कह रहा है कुंभलगढ़ में तो इस बार हम वो लच्छू भाई का जादू काम करेगा, राजसमंद में? राजसमंद में तो करता है और करेगा, लच्छू भाई ने तो चलता है। जीत ही नहीं रही है ना। विधानसभा की बात कर रहे हो, मेरी बात कर रहे हो? मैं तो प्योर विधानसभा की बात कर रहा हूँ। 175 में किसकी चलेगी? 175 175 भी खूब ज्यादा हो गए अब। हाँ, 175 इस बार निश्चित हम जीतेंगे। ये तो उपचुनाव में भी कहा था आपने मेरे को। नहीं, मैंने नहीं कहा था आपसे। आपने कहा था अपन रैली कवर कर रहे थे, फिर मैंने आपको क्लिप बताई, देखो आपने कहा मेरे को। वो तो नारायण सिंह जी पार्टी की टाइम की बात थी। नहीं, इस चुनाव की बात थी। नहीं था, बिल्कुल कहना तो पड़ता है, वैसे भी कहना तो पड़ता है। नहीं, इस बार जीतेंगे। कौन जीतेगा? कांग्रेस जीतेगी। कोई कांग्रेस का सभापति, कोई विधायक बनेगा? यार वो तो जो हमारे आला कमान जो सभापति विधायक बनेगा कि पूर्व सभापति विधायक बनेगा, कोई प्रधान विधायक बनेगा, कोई पूर्व प्रधान विधायक बनेगा, कौन बनेगा? वैसे तो बनना तो वर्तमान सभापति ही चाहिए। अच्छा। क्योंकि देखो आप नगर में जो विकास हो रहा है आप देख रहे हो, बाकी तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, पक्का हो रहा है, बिल्कुल पक्का हो रहा है, पार्षद साहब? हो रहा है बराबर। और ये तो है, ये भी पार्षद है, ये 2 बार के पार्षद है, 1 बार के पार्षद है, और ये आधे पार्षद है। इनके पत्नी पार्षद है। तो ये खुद पार्षद बन के घूमते हैं, इनको सब पार्षद साहब कहते हैं, मगर वास्तविकता में इनकी पत्नी पार्षद है। जीतेगी कि नहीं जीतेगी कांग्रेस? कांग्रेस जीतेगी इस बार। कहाँ से? राजसमंद से। कौन जीतेगा? अशोक टाक। आपको क्या नाम है? शंभूलाल जाट बनेड़िया। अच्छा, बनेड़िया से आए हो आप आए थे एक बार? हाँ, मैं आया था ना बनेड़िया। हाँ। क्या सीपी साहब का कैसा क्या है बनेड़िया में? 100% मोदी आएगा तो हार जाएगा यहाँ तो। एक आधा तो बीजेपी में जाएगा। नहीं, थोड़ा बहुत जाएंगे। आप तो 100% कह रहे हो। 100% मतलब ज़्यादातर तो काम वाम करवाएंगे जरा? बहुत करवाए। कल तो यार आप तो पुराने आदमी हो, आपके तो पुरानी मित्रता होगी। हाँ है। कब से जानते हैं आपको? मैं तो कॉलेज टाइम से 1984 में मैंने BA की, उस समय इतनी दाढ़ी और बाल थे इनके। अब सब लोग, मैं आज पूछ रहा हूँ, सब जने कह रहे हैं कि सीपी साहब अगली बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये मुख्यमंत्री तो पार्टी जानती है, कांग्रेस जीतेगी। बाकी कांग्रेस जीतेगी, सब कांग्रेस जिता तो रहे लोग। ये सीपी साहब के एरिया में सब बढ़िया चल रहा है, आपके आते आते मामला गड़बड़। बहुत विकास हुआ है हमारे उधर भी, मेहनत तो चल रही है और अब की बार अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा। 4 बजे नाते ने ये मेन तो मेरे को ये बताओ, वो भाजपा वाले जो ये मीटिंगें कर करके जो ये इससे तो दिल खुश हो रहा होगा आपका? 4 बजे में दिल तो क्या है, वो भी परेशान है 30 साल से। वो विकास को लेकर परेशान है, पार्टी के पदाधिकारियों को लेकर परेशान है, इसलिए वो भी मेहनत कर रहे हैं। पर कांग्रेस में भी तो एक चेहरा कहाँ निकल के आ रहा है कोई? हम तो सब एक है वैसे। नहीं मतलब ऐसा कोई एक चेहरा ये चुनाव लड़ेगा, तय नहीं हुआ अभी? वो तो समय आएगा तब आएगा। हो जाएगा। तो देखो लक्ष्मण जी, इस बार थोड़ा यूँ मेरे को लग रहा है कि मजबूत इधर आओ ना यार विनोद जी, यार क्या यार बताओ। ये लक्ष्मण जी तो कह रहे हैं इस बार तो हम बेड़ा पार हो जाएगा हमारा। नहीं सर, लक्ष्मण जी साहब सही कह रहे हैं। और 10 साल से सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ वर्तमान विधायक हैं और विधायक के साथ जनता तो थापी है, लेकिन उनके कार्यकर्ता भी थाप गए। तो निश्चित है कि इस बार कांग्रेस का विधायक बनेगा और भारी मतों से विजय होगा। तो शुभकामनाओं का, मुबारकबाद का दौर जारी है। ये तमाम चेहरे मिल के आ गए क्या आप? हाँ जी, साहब से मिल गया है। क्या कहा साहब को आपने? साहब ने मिलाद मुबारक, आप जियो हजारों साल और दिन हो 50,000। जियो हजारों साल, दिन हो 50,000, यहाँ तक तो चल रहा है। पर आज ये एक शुभकामना उसके साथ साथ और भी चल रही है। क्या चीज? कि आप बनो मुख्यमंत्री। हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री नहीं, मैंने तो बहुत साल पहले प्रधानमंत्री की घोषणा कर रखी उनके लिए। भला नाथद्वारा हिंदुस्तान में ऐसे दिमाग वाला आदमी कोई भी नहीं है। जो इनका दिमाग है ना, तो प्रधानमंत्री लायक है। मुख्यमंत्री क्या, प्रधानमंत्री बनने चाहिए एक दिन। मतलब आप लोग बाकी सब लोग तो अशोक गहलोत का पत्ता काट रहे थे, आपने सीधा नरेंद्र मोदी का ही पत्ता काट दिया। नहीं, जो देखो जो काबिल है वो बनेगा, ठीक है ना, जो काबिल है वो बनेगा। देख के चल रहे हैं, वो आगे का भविष्य बता रहे हैं। अब ये काम कर रहे हैं आने वाले भविष्य के लिए, नाथद्वारा सिटी के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नाथद्वारा तो अलग चीज हो गई है। नाथद्वारा अलग चीज इसलिए हो गई कि भाई मेवाड़ का जो सबसे बड़ा नेता है वो नाथद्वारा से विधायक है, तो अब नाथद्वारा की तो क्या ही बात करें। आज अलग अलग घूम रहे हैं तो अलग अलग क्षेत्र के नेता भी आए हुए हैं। ये नेताजी भी हमारे पास खड़े हैं, ये भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि हमारे नेताजी के पास दूर दूर से टिकट मांगने लोग आ रहे हैं। तो आपको भी लगता होगा यार हमारा नेता तो बड़ा है यार, है ना, बहुत बड़े हैं। हर तरह से सेंटर के लायक तो है ही है, पहले मिनिस्टर रह चुके हैं, सेंटर के लायक है। अपने हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा मोहरा, एक तरह से कहने जाए तो पूरा हिंदुस्तान संभालने लायक इंसान है। अभी क्या कहा आपने उनको? उनको तो बधाई दी, अभी तो इतना टाइम होता नहीं है, खाली उनको शुभ जन्मदिन मुबारक बोला। अभी तो क्या कोई गिफ्ट लेके आए थे क्या आप लोग? हाँ ले आए ना, साल उड़ाए। हमारी जो बोहरा समाज की परंपरा है उस हिसाब से साल उड़ाई और एक बुके दिया
और उनको हमने ओपन हो रहा है सब मेंबरों ने। तो आपकी उम्र क्या है? 75। 75। सीपी साहब 74 में प्रवेश किया है, मतलब आपके और उनके 1-2 साल का फर्क है। हाँ, इसीलिए मैं पूछ रहा था। तो पुराना जब मतलब ये राजनीति में नहीं आया तब से दोस्ती है आपकी? हमें दोस्ती है और मैं तो उसको उस वक्त से जानता हूँ जब वो क्लास वाले स्कूल में पढ़ते तब से उनको। तो अब ये जब से ही वो जनसेवा करते थे। राजनीति शुरू की उन्होंने, तो आपने यूं काग निकाल रहे राजनीति में क्या करोगे, ऐसा कुछ? नहीं ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हम तो उसको कहते हैं ना पूछ के पाँव पालने में नजर आ जाते थे। तो हमने तो उसको स्कूल लाइफ में ही देख लिया था कि प्रधानमंत्री बनेंगे एक दिन। ये हाँ, ये मतलब बहुत चमकते सूरज है। इसका एक बात और, इसका प्यार का नाम दोस्त है वकील साहब, इनका प्यार का नाम चांद है, शायद किसी को मालूम नहीं है। क्या नाम है? चांद। जो हम उसको चांद के नाम से ही जानते थे बचपन में, इनको चांद के नाम से खड़े हुए। आपके बोरा समाज में अधिकांश काम चांद देख के होते हैं। एक दिन है वो बात सही है। ये हमारे चांद हम काम शुरुआत कर रहे हैं आज से। तो ये आप कह रहे हो साथ पढ़ते थे या स्कूल के टाइम से? स्कूल में ये कैसे विद्यार्थी थे, मतलब बदमाशी करते थे? नहीं बहुत एक्टिव मेंबर थे, अच्छे इंटेलिजेंट थे। फिर आप यूँ कहते नहीं हो यार हमने तो कभी सोचा नहीं था विधानसभा अध्यक्ष बन जाओगे? जी आप यूँ कहते नहीं कहते इनसे, कह रहे हो स्कूल में तो नहीं लगता था कि विधानसभा अध्यक्ष बन जाओगे? नहीं हमने तो देख लिया था उनको। मैं एक बात बताऊँ आपको, उस वक्त जब हम पढ़ते थे 8-9 में, उस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री सुखाड़ा साहब, उन्होंने एक वहाँ ठहरे हुए थे। उस वक्त नादर में ये बीपीआई वाले गेस्ट हाउस वगैरह नहीं थे, वो 33 लोड का एक वो गेस्ट हाउस था सरकारी हाउस। तो वहाँ सुखाड़ा साहब ठहरे हुए थे। तो ये हमको लेके गए वहाँ पे, कि स्कूल में छुट्टी हो गई थी तो हमको कुछ बच्चों को लेके वहाँ पे गए। तो वहाँ पे गेट लगा हुआ, गेट के बाहर कुछ नेता खड़े हुए थे। तो उन्होंने सीपी साहब की तरफ इशारा करेगा, अरे यार राजनीति में तुम बच्चों का क्या काम है? अच्छा। तो उसने क्या जवाब दिया मालूम आपको कि भाई साहब आज बच्चे हम जरूर हैं, लेकिन आने वाला देश हम जैसे कंधों पर ही टिका हुआ है। क्या बात है। तो हमने देख लिया कि आदमी कुछ करेगा ही है। मेरे को एक बात बताओ, आपसे आपकी क्या उम्र है? 70। अच्छा, आप तो सीपी साहब छोटे हैं। सीपी साहब जब नए नेता बने तब तो वो आराम से मिल लेते होंगे, अब बन गए विधानसभा अध्यक्ष तो अब भी आराम से मिल लेते हैं? मिलते हैं आराम से, जरूरत पड़ती तो मिलते हैं। हमारे साहब इनसे हमारी सीढ़ी है, सीढ़ी से हम मिल जाते हैं। ये हमारे और सीपी साहब के बीच की सीढ़ी भी है। हाँ, ये हमारी सीढ़ी है। लोग यूँ इतना प्रेम करते हैं आपके नेताजी को, कैसा लगता है? बिल्कुल, पहली बात तो हमारे नेताजी है ऐसे हैं कि नाथोद द्वारा ही नहीं, मेवाड़ ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, पूरा देश उनसे प्रेम करता है। उनके जो विचार हैं, उनके विचार विकास के विचार हैं, इसलिए लोग उनसे प्रेम करते हैं। कोई सांप्रदायिक भावना विवाद वाला उनके दिमाग में नहीं है। कैसे नाथोद द्वारा का विकास हो, कैसे राजस्थान का विकास हो, दिन या रात वो इसीलिए सोचते हैं। और ये देखो अब घूमते घामते आ गए हैं सीपी साहब के खुद के विधानसभा क्षेत्र में, देलवाड़ा के सारे चेहरे हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद सिंह राठौड़। क्या साहब आपको हैप्पी बर्थडे कहना है आप? हाँ जी, 35 साल से नेगड़े में सेवा कर रहे हैं जनता की। कौन? मेरे पिताजी। मैं तो सीपी साहब के लिए पूछ रहा हूँ। सीपी साहब तो बहुत सारा काम कराया हमारे नेगड़े पंचायत में। हाँ, अब ये काम ये जो काम, अरे ये काम करवाए जो ये इनके चुनाव में काम आएंगे नहीं आएंगे? सब आएंगे। वो नेगड़े में पिछली बार सीपी साहब पूरी पंचायत से 1500 वोटों से लीड ली, वही हम बरकरार रखेंगे। नेगड़े पंचायत फिर से लीड पूरी पंचायत रहेगी। हाँ। और आपका क्या नाम है? सोहन डांगी। आप क्या पद पे हो आप? मैं विधानसभा यूथ कांग्रेस उपाध्यक्ष हूँ और देलवाड़ा पंचायत समिति में जितना विकास कराया साहब ने, देलवाड़ा पंचायत समिति में अभी बोर्ड भी प्रधान जो भी है वो भी कांग्रेस का ही है। 2 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर। और पंचायत समिति देलवाड़ा में जो देलवाड़ा पंचायत समिति बना दी, पहले तहसील हमें यहाँ आना पड़ता था नाथद्वारा, आज देलवाड़ा में तहसील बना दी। साहब ने कॉलेज खोल दिया। आपको यूँ नहीं लगता है कि यार कभी मैं भी ऐसा बड़ा नेता बनूंगा, मेरे भी ऐसे मोटे मोटे जन्मदिन मनाया जाए? देखो, जब तक सीपी जोशी साहब है तब तक। सीपी साहब के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, तो आपके लिए कह रहा हूँ। भविष्य में तो साहब के बाद सोचेंगे। आज वो 74 साल, आपकी उम्र क्या है आज? मेरी उम्र है 23 साल की उम्र है। तो उनकी 74 हो गई है, समझे आप? तो जब आप 74-75 के होंगे तब की बात कर रहा हूँ मैं। हमें कोई ऐसा कोई नहीं लगता अभी है। हम सब साहब के पीछे हैं। हमारा एक ही नेता है डॉक्टर सीपी जोशी है, उसके पीछे रहते हैं हम। हमारा कोई नेता के साथ तन मन और धन से खड़े सीपी जोशी साहब के लिए। जब तक सीपी जोशी साहब, मैं बात अलग पूछ रहा हूँ। अरे इरादे सबके होते हैं, चुनाव लड़ने के बड़े बड़े इरादे होते हैं, लेकिन जब तक सीपी जोशी साहब है तब तक हम उनके साथ हैं और रहेंगे, हर दम तक रहेंगे। और सीपी जोशी साहब को हम विकास पुरुष सीपी जोशी, डॉक्टर सीपी जोशी साहब को कभी नहीं भूल सकते। हमारे यहाँ नाथद्वारा क्षेत्र में इतना विकास कराया है। और देलवाड़ा पंचायत समिति की बात ही अलग है, पूरी पंचायत समिति अलग बना दी। अभी पंचायत समिति नहीं बन रही है हमारे देलवाड़ा।